गोरखपुर में जल शक्ति मिशन के कार्यक्रम में सांसद रवि किशन पहुंचे, जहां उन्होंने वनटांगिया गांव को जल अर्पण गांव बनाने के अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जल शक्ति मिशन के तहत वनटांगिया गांव को प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जल अर्पण गांव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव के सभी घरों में अब सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे नियमित जल आपूर्ति की जा रही है। सांसद रवि किशन ने बताया कि जल शक्ति मिशन के तहत गोरखपुर जिले में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत गांवों में जल संचयन और जल प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा, आज बहुत बड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद। पूज्य योगी महाराज, डबल इंजन सरकार, CR पाटिल साहब, कमल जी हमारे साथ अधिकारी वहां से आए हैं जो हेड ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के हैं, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये वो गांव है। पहली बात तो आप लोगों के माध्यम से जान लिए कि पिछली सरकार में बंटानिया गाँव या आदिवासी ट्राइबल गाँव, निषादों का गाँव, इसको जो भी कहें, बंटानिया एक ऐसा समाज है, उसको लोग कहते थे कि इन लोग सर्वाइव ही नहीं करते हैं। इनके पास ना आधार कार्ड था, ना राशन कार्ड था, ना वोटर ID था। ये लोग जीवित हैं नहीं जीवित हैं, ऐसी इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी 75 साल आज़ादी के बाद से। पूज्य महाराज जी सांसद थे हमारे पहले, फिर उन्होंने आंदोलन किया, जब मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने इनको आज आइडेंटिटी दी। अब ये वोट कर सकते हैं, यहाँ सड़क है, ये है। ये बात जब मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने प्रधानमंत्री जी को बताई बंटानिया गांव के बारे, तो CR पाटिल साहब को प्रधानमंत्री जी ने निर्देश किया कि जो उत्तर प्रदेश का पहला गांव है जहां पर पानी लगेगा, पानी की व्यवस्था होगी, और वो चुना गया तिरकुनिया। बंटानिया क्या एक तिरकुनिया नंबर 3 हमारे गोरखपुर में, और यहाँ पर 1,500 करोड़ पानी की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया। 10 लाख करोड़ का जल शक्ति मंत्रालय का बजट है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को दिया। 1,500 करोड़ रुपया हमको गोरखपुर को दिया। तो अब हम लोग अलग अलग गाँव चयनित करेंगे। सांसद आदर्श गांव, अभी उसको हम लोग चयनित करेंगे। 24 घंटे पानी की व्यवस्था भी कहाँ होगी अब चयनित। आप लोग के मीडिया के माध्यम से भी कोई गांव या गांव का समूह बताए जहां पर कोई दिक्कत है, तो हम लोग उसके लिए भी। जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में जिंदा मार के, जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया, तब पवन खेड़ा कहाँ थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में, उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहाँ थे? हिंदू को मार दिया जाए तब नहीं, मस्जिद के बाहर DJ बजा जो उन्होंने कहीं सुना है। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो शांति के लिए जाना जाता है, तभी ना उसको मार के लटका के पेड़ में जला दिया गया जिंदा। कैसी बातें करते हैं ये विरोधी। इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई। अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे, बांग्लादेश तो नहीं बनने देंगे उस बंगाल को, इतना याद रखिएगा। वहाँ का हिंदू बांग्लादेश बनने नहीं देगा, वहाँ का हिंदू जलाया नहीं जाएगा कलकत्ता का, अब जैसे बांग्लादेश में हुआ था। अब वहाँ का हिंदू जागेगा। जिस हिंदू लड़के को जलाया गया वो बहुत दुखद था। अब कलकत्ता के लोग आंख खुल गई है, जैसे उस हिंदू लड़के को, उस दलित लड़के को जलाया गया। एक एक लड़का, एक एक माँ बहन जाग गई है भारत की। अब जान लें, अगली बार हम कलकत्ता जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश जीतेंगे, और ये इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम लोग रक्षा, सुरक्षा, विकास के साथ मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाला ये देश है। उनकी बातों पर चलना, उनके निर्णय के साथ चलने वाला देश है। किसी को हम लोग यहाँ जलाते नहीं हैं, जैसे बांग्लादेश में जलाया गया था। और पवन खेड़ा जैसे लोगों को तब बयान या उनकी बातें तब नहीं निकली, ये बहुत दुखद है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जवाब कलकत्ता के वोटर देंगे, बंगाल के, उसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे।